25 नवंबर से शुरू हुए संसद के विंटर सेशन में दो नाम गूंज रहे हैं, गौतम अडानी और जॉर्ज सोरोस। विपक्षी नेता मोदी अडानी भाई भाई के नारे लगा रहे हैं, तो बीजेपी नेताओं ने सोनिया और सोरोस की साठगांठ का मुद्दा उठाया है। तो ऐसे में जानना जरूरी हो जाता है कि आखिरकार जॉर्ज सोरोस है कौन। इन्हें लेकर सोनिया गांधी पर आरोप क्यों लग रहे हैं, बीजेपी क्यों कई सालों से उनके नाम को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधती है। जिसे फोर्ब्स सबसे उदार डोनेटर कहता है, उसे भारत के विदेश मंत्री जिद्दी, बूढ़ा और खतरनाक क्यों कहते हैं। 8 दिसंबर को बीजेपी ने आरोप लगाया कि सोनिया गांधी फोरम ऑफ डेमोक्रेटिक लीडर्स इन एशिया पैसिफिक FDL-AP की को प्रेसिडेंट के रूप से जुड़ी है, जो सोरोस की ओपन सोसाइटी फाउंडेशन द्वारा फंडेड है। कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने पलटवार करते हुए कहा कि अगर सोरोस कथित तौर पर भारत विरोधी एजेंडा चला रहे हैं, तो उनके खिलाफ सरकार ने कार्रवाई क्यों नहीं की। प्रियंका गांधी ने भी कहा कि वो कोई 1994 की बात कर रहे हैं, जिसका कोई रिकॉर्ड भी उनके पास नहीं है। ये ध्यान भटकाने वाली बात हुई। सोरोस के सपोर्ट वाले नॉन प्रॉफिट मीडिया ऑर्गेनाइजेशन OCCRP ने गौतम अडानी पर रिपोर्ट में दावा किया कि अडानी ग्रुप ने गुपचुप तरीके से खुद अपने शेयर खरीद कर लाखों डॉलर का इन्वेस्टमेंट किया। इस रिपोर्ट पर राहुल गांधी ने संसद में प्रधानमंत्री मोदी को घेरा था। बीजेपी आरोप लगाती रही है कि कांग्रेस पार्टी के जॉर्ज सोरोस से संबंध है। बीजेपी का दावा है कि सोरोस और कुछ अमेरिकी एजेंसियां राहुल गांधी के साथ मिलकर भारत को अस्थिर करने की कोशिश कर रहे एक खतरनाक त्रिकोण का हिस्सा है। बीजेपी का दावा है कि सोरोस के संगठन ने कश्मीर को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में स्थापित करने के विचार का समर्थन किया है और सोनिया गांधी और राहुल गांधी सहित कांग्रेस नेताओं के सोरोस से संबंध है। हालांकि कांग्रेस पार्टी ने इन आरोपों का हमेशा खंडन किया है। जॉर्ज सोरोस को उनके लिबरल और प्रोग्रेसिव विचार के लिए जाना जाता है, जबकि उनके विरोधी कहते हैं कि वो एक चालाक उद्योगपति है। 1979 और 2011 के बीच उन्होंने $11 बिलियन से ज्यादा का योगदान ऐसे लोगों के लिए किया है जो गरीब और बीमार है। 2017 तक उनका कुल डोनेशन जो गरीबी से लड़ाई, दुनिया भर में स्कॉलरशिप से जुड़ी योजनाओं और यूनिवर्सिटीज को गया है, वो $12 बिलियन तक पहुंच गया है। हालांकि जॉर्ज सोरोस पर मलेशिया और थाईलैंड की करेंसी से छेड़छाड़ का आरोप भी लगाया जाता रहा है। उनके ऊपर कई देशों की सत्ता परिवर्तन की कोशिश के आरोप भी लगते रहे हैं। जॉर्ज सोरोस कश्मीर मुद्दे पर भी बयान दे चुके हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक धारा 370 हटाए जाने को लेकर जॉर्ज सोरोस ने कहा था कि भारत में कश्मीर के लोगों पर अत्याचार किया जा रहा है। जॉर्ज सोरोस की असली पहचान कम लोगों को पता होगी। वो हंगरी के बुडापेस्ट में एक यहूदी परिवार में जन्मे थे। 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान जॉर्ज 9 साल के थे। हिटलर की नाजी सेना से बचने के लिए जॉर्ज के वकील पिता ने सरनेम शॉर्ट्स से सोरोस कर लिया था। बाद में शॉर्ट्स परिवार हंगरी से लंदन आ गया। जॉर्ज ने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में एडमिशन लिया। पैसों की तंगी थी तो कुली और वेटर जैसे काम भी किए। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में फिलॉसफी की भी पढ़ाई की। पढ़ाई पूरी करने के बाद जॉर्ज 1956 में अमेरिका आ गए। वहां न्यूयॉर्क के ट्रेडिंग हब वॉल स्ट्रीट में अलग अलग पदों पर ट्रेडिंग की बारीकियां सीखी। 1969 में पहला हेज फंड खोला। फिर 1973 में क्वांटम फंड की शुरुआत की, जो इतिहास के सबसे सफल हेज फंड्स में से एक बना। हेज फंड्स में बड़े इन्वेस्टर्स का पैसा इकट्ठा किया जाता है और रिस्क वाले इन्वेस्टमेंट्स में बड़ा दाव लगाया जाता है। इसमें मुनाफे की संभावना बढ़ जाती है। द क्वांटम फंड ने 1970 से 2000 के बीच औसतन करीब 30% सालाना रिटर्न दिया। शेयर मार्केट में पैसा लगाने वाले सोरोस ने शेयर बाजार से करीब $44 अरब कमाए। इस पैसे से उन्होंने हजारों स्कूल, अस्पताल बनवाए। सोरोस ने लोकतंत्र और मानवाधिकार के लिए लड़ने वाले संगठनों की मदद की। साल 1989 में सोरोस ने ओपन सोसाइटी फाउंडेशन की स्थापना की, जो अब करीब 120 देशों में काम करती है। उनके इस काम की वजह से ही वो हमेशा दक्षिण पंथियों के निशाने पर रहते हैं। सोरोस कई बार कह चुके हैं कि वो भारत को हिंदू राष्ट्रवादी देश बनाने के खिलाफ है। पिछले साल ही उन्होंने कहा था कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकतांत्रिक नहीं है और मोदी के तेजी से बड़ा नेता बनने की अहम वजह भारतीय मुसलमानों के साथ की गई हिंसा है। सोरोस ने भारतीय कारोबारी गौतम अडानी का भी जिक्र किया था और कहा था मोदी और अरबपति अडानी में करीबी रिश्ते हैं।
साल 2003 के इराक युद्ध की भी उन्होंने आलोचना की थी और अमेरिका की डेमोक्रेटिक पार्टी को लाखों डॉलर दान भी दिए थे। इसके बाद से उन पर अमेरिकी दक्षिणपंथियों के हमले और तेज होने लगे। जॉर्ज सोरोस की कुल संपत्ति 6.7 बिलियन डॉलर है और उन्होंने ओपन सोसाइटी फाउंडेशन को 32 बिलियन डॉलर से ज्यादा का योगदान दिया है। फोर्ब्स ने उन्हें उनकी कुल संपत्ति के प्रतिशत के आधार पर सबसे उदार डोनेटर की मान्यता दी है, लेकिन उन्हें लेकर दुनिया भर की सरकारें अलग अलग धारणाएं रखती है। फिलहाल भारत की संसद में भी उन्हें लेकर एक बार फिर से बवाल किया जा रहा है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।